और ये बड़ा सवाल, क्योंकि ग्रैप से क्या राहत मिलेगी, इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। अश्विनी कुमार पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और इसी के साथ हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र दैया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ये ग्रैप सिस्टम हर साल लागू कर दिया जाता है, ये कितना इससे समाधान होता है, वायु प्रदूषण से निपटना कितना इससे आसान होता है, या फिर ये बहुत ही हल्का इसका असर देखने को मिलता है? नमस्कार सर जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपके शो में बुलाने के लिए। जी। ग्रैप सिस्टम सर एक एक रिएक्शनरी मेजर है। रिएक्शनरी मेजर मतलब जब प्रदूषण बढ़ेगा तब वो और चीजें बोलेंगे करने को, और प्रदूषण जब थोड़ा घटेगा तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे गाड़ियां BS3 और BS4 की गाड़ियां जो है, भारत स्टेज 3 और स्टेज 4, अगर प्रदूषण लेवल 4 पे हो गया तो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते, अगर 3 पे हो गया तो दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का मामला है, क्योंकि प्रदूषण अगर आप देखेंगे तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लेवल 4 पर है, फ्राइडे को लेवल 3 पे हो जाएगा, फिर सैटरडे को लेवल 4 पे हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को क्या मतलब, दिन भर बैठ के वो ये तो नहीं चेक कर सकते ना कि अभी ग्रैप का कौन सा लेवल चल रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, बहुत ही रिएक्शनरी एक तरह का प्रोविजन है। ये कोई लॉन्ग टर्म समाधान तो है नहीं। और अब तो सबको पता है, सरकार को भी पता है, हमें भी पता है कि पराली जलाने से ऑलमोस्ट 80% प्रदूषण बढ़ता है। 80% प्रदूषण जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में होता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक हॉटस्पॉट बन जाता है इस समय में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू इसके आसपास के जगह पे। तो ये दिल्ली एनसीआर जो हॉटस्पॉट बनता है, इसका 80% प्रदूषण जो है वो पराली जलाने से होता है। चाहे वो पराली पाकिस्तान में जल रही हो, चाहे वो पराली पंजाब में जल रही हो, चाहे वो पराली हरियाणा में जल रही हो, कहीं पर भी जल रही हो, ये उसी पराली का ही जो आपका विंड जो है, जो विंड नेटवर्क हमारा जो है वर्ल्ड का, वो उधर से क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्लीज, वो ऊपर से आता है और वो पूरा यहाँ दिल्ली एनसीआर में वो कर देता है। इसमें हम जब तक पराली को पहले संभाले नहीं, अगर आप हमारी पराली देखिए तो अभी गडकरी जी ने कहा है कि पराली से हम इथेनॉल बना सकते हैं, उससे तेल बन सकता है जी। तो हम क्यों नहीं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? हम हर बार ये अक्टूबर के महीने में ये डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ये डिस्कशन हमारे को जून में करना चाहिए। यानी आप मानते हैं अश्विनी जी कि ग्रैप सिस्टम से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता, कोई ज्यादा राहत नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अभी अपने अपने शो पे सुना कि ये जनरेटर्स बंद करा दिए जाते हैं पूरे। एक बात, आप बड़ी छोटी सी बात है, अगर जनरेटर बंद होते हैं तो वो लोग जो अपने घरों में होंगे, अगर वो रात का समय है और वो जनरेटर बंद कर देते हैं तो वो अंधेरे में तो रहेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ तो जलाएंगे अपने अंधेरे के लिए, अगर उनका लाइट चली जाती है तो। जनरेटर का तो पॉइंट ही तब है जब लाइट जला जाए, तो वो क्या जलाएंगे? वो मोमबत्तियां जलाएंगे, लैंप जलाएंगे। तो क्या उससे प्रदूषण नहीं होता है? उससे भी प्रदूषण होएगा। और ये जनरेटर जलाना, जनरेटर बंद करना, ये तो बहुत ही, आप समझ रहे, नी जंप रिएक्शन है जी। क्या भाई वो प्रदूषण आने वाला है, जनरेटर बंद कर दो। तो जनरेटर से उतना प्रदूषण है नहीं जितना कि पराली लेकिन से जो है। बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जब बिजली वहां पर चली जाती है तो जनरेटर का वहां पर इस्तेमाल होता है, तो उससे काफी प्रदूषण तो जरूर फैलता है। चलिए, मैं और भी बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ मैं बने हुए आपको हैं बताता हूँ जी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट। बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्शन डस्ट का जो पॉइंट है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं होता है। डस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मिट्टी, उस समय जो डस्ट उड़ता है उसको आप नहीं रोकते हैं। अगर आप गुड़गांव की बात करें तो ये जो गुड़गांव का आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, वहां पे डेली का कम से कम नहीं भी तो 200 से 300 ट्रक्स आते हैं जो पत्थर तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका जो गुलशन जी, डस्ट और भी है ऐसे वो अनेकों अकेले में कारण बहुत हैं। ज्यादा है। बिल्कुल, और भी ऐसे अनेकों कारण हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन गुलशन हमारे विशेष संवाददाता गुरुग्राम से लगातार बने हुए हैं। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है गुरुग्राम में जो उद्योगपति हैं वो कितना प्रभावित हो रहे हैं ग्रैप सिस्टम से, और ग्रैप सिस्टम को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं? देखिए हितेंद्र, जब भी ग्रैप सिस्टम लागू होता है तो सर्दी आने से पहले
ग्रैप सिस्टम जो है वो लागू कर दिया जाता है, लेकिन उससे उद्योग जगत पर काफी खासा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो हजारों उद्योग जगत हैं जो जनरेटर पर निर्भर है, लेकिन अब ग्रैप सिस्टम लागू होने से वो जनरेटर अब नहीं चला सकते हैं, पाबंदी लग चुकी है। इसके अलावा सोसाइटियों की बात करें तो सोसाइटियों में भी जनरेटर सिस्टम होता है, यदि लाइट चली जाती है तो वहां पर भी अब एक यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है कि जो जनरेटर है वो लिफ्ट चलाने के लिए जरूर चलाया जा सकता है, लेकिन अदर कामों के लिए जनरेटर आप नहीं चला सकते हैं। क्योंकि लिफ्ट में इसलिए आप चला सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो हाई राइज सोसाइटी में ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो लिफ्ट के माध्यम से जा सकते हैं, ये जरूर छूट दी गई है। लेकिन उद्योग जगत पर हम बात करें तो हितेंद्र, क्योंकि मेन जो है अगर हरियाणा को जो रेवेन्यू आता है वो उद्योग जगत से आता है, यदि उद्योग जगत ही ठप हो जाते हैं तो रेवेन्यू में भी नुकसान होता है और साथ में जो औद्योगिक जगत के जो लोग हैं उन्हें भी नुकसान होता है। हमारी यहाँ पर कई एसोसिएशनों से इस बारे में बातचीत हुई है, जब ग्रैप सिस्टम जब लागू हुआ तो 1 अक्टूबर को, तो अब वो क्या करेंगे इसको लेकर। तो उनका कहना है कि हर साल इस तरह से होता है, ग्रैप सिस्टम जरूर लागू किया जाता है, लेकिन जो सुविधाएं जो मुहैया उद्योग जगत को करानी चाहिए सरकार को, वो नहीं कराई जाती है। और हमारे ऊपर उल्टा एक कानून और थोप दिया जाता है कि अगर आपने जनरेटर चलाया तो आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, या इस तरह से कोई भी उनको जो है जुर्माना लगा दिया जाता है या फिर कोई भी आदेश जारी कर दिया जाता है। तो इस बार भी यही सिस्टम है कि ग्रैप सिस्टम लागू हुआ, लेकिन अब इसमें स्टेज दिए गए हैं, जैसा कि अभी सुना भी था आपने, जो AQI लेवल के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब AQI लेवल अगर 50 से 100 है जरूर बेहतर है, अब लेकिन 100 से 200 है तो उससे थोड़ा सा नुकसान है, 200 से 300 और ज्यादा है, 300 से 400 और ज्यादा है, 400 से 500 के बीच में आता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन क्या अब जो उद्योग जगत के लोग हैं या कोई और लोग हैं जो सोसाइटी या जो जनरेटर पर निर्भर है, क्या वो हमेशा ये देखते रहेंगे कि AQI कितना आ रहा है इस समय? क्योंकि चेक जरूर करना पड़ेगा यदि आपको इन सिस्टमों का पालन करना है, जो सिस्टम जो है फिलहाल जो रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो हितेंद्र, गुड़गांव में ऐसी कई हजारों इमारतें हैं जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बेशक ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया है, लेकिन ग्रैप सिस्टम में यह भी है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी धूल मिट्टी या जो रेता है या सीमेंट है कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब चिनाई होती है, जब कोई भी मकान बनता है तो उस समय चिनाई की जाती है, तो उस समय रेता भी मंगाया जाता है, सीमेंट भी मंगाई जाती है, रोड़ी भी मंगाई जाती है, ये सारी चीजें होती है। तो लेकिन फिलहाल कंस्ट्रक्शन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। बड़ी साइटों की बात करें, क्योंकि गुड़गांव में कई हाई राइज सोसाइटी बन रही हैं जो सरकार के हालांकि नियम के मुताबिक बनती है, क्योंकि जब भी कोई CLU लिया जाता है, लाइसेंस लिया जाता है, तभी वो बड़ी साइटों का निर्माण होता है। लेकिन फिलहाल बड़ी साइटों पर भी निर्माण कार्य जारी है, वहां ऐसी अभी कोई पाबंदी नहीं है कि वहां पर किसी का जुर्माना लगाया गया हो। क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं, जब वो हाई राइज सोसाइटी जो बनाते हैं वहां पर जरूर छूट दी जाती है, चाहे अधिकारियों की तरफ से हो, क्योंकि हम हर बार देखते हैं बड़ी साइटों पर हमेशा काम चलते रहते हैं, लेकिन जो छोटी साइटें होती हैं उनको जरूर निशाना बनाया जाता है, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है या फिर उनका काम बंद करा दिया जाता है। लेकिन गुरुग्राम में अगर हकीकत अभी देखें तो हितेंद्र, सारी जगह काम चल रहा है, चाहे छोटी साइटों पर कहें या बड़ी साइटों पर कहें। लेकिन जो इस समय 1 अक्टूबर से जब ग्रैप लागू किया गया, जो पाबंदियां लगाई गई, उन पाबंदियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो फिलहाल उद्योग जगत पर खासा प्रभाव पड़ा है। जनरेटर काफी संख्या में जो है औद्योगिक जो घराने हैं उनमें चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि यदि अगर हम जनरेटर चलाते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। इसलिए अब हमारा जो सिस्टम है, जो भी अलग अलग पार्ट्स जो बनाते हैं उनमें कमियां आएगी और हमें भी नुकसान है। जी, बिल्कुल गुलशन, इस तरह के औद्योगिक जगत के लोग कहते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल गुलशन। राजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ है फरीदाबाद से। राजेंद्र, आपने तो उद्योगपतियों से बातचीत भी की, काफी विरोध करते हुए कहीं ना कहीं वो दिखाई दिए इस ग्रैप सिस्टम का। हितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उद्योगपतियों का साफ तौर पर कहना है। जी चलिए, इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर।